सुप्रभात दोस्तों। जीवन क्या है? जीवन सुखद है और संघर्षमय भी है। तो आप लोग दार्शनिक टॉल्स्टॉय को जानते होंगे। देख रहे हैं यहाँ प्रकृति की कितनी सुंदर मनोरम दृश्य है यहाँ पे। तो उसी में एक कहानी छोटी सी शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग टॉल्स्टॉय को जानते होंगे। उनसे किसी जिज्ञासु ने पूछा कि जीवन क्या है, तो उसके उत्तर में उन्होंने एक छोटी सी कहानी उस व्यक्ति को सुनाई जो इस प्रकार थी कि एक बार एक यात्री जंगल के मार्ग से अपने गंतव्य की ओर जा रहा था। तभी एक जंगली हाथी ने उस पर हमला किया। बचाव का अन्य कोई मार्ग न देखकर वह रास्ते के कुएं में कूद गया। कुएं में झुका हुआ एक बरगद का मोटा सा पेड़ था। यात्री उसकी टहनी पकड़कर लटक गया, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा, कुएं की जल की तरफ देखा, तो उसे साक्षात अपनी मृत्यु अजगर, विशाल अजगर के रूप में दिखाई दी, जो कि उसके नीचे गिरने की बाट जोह रहा था। इसी उधेड़बुन में वो लगा था कि उसकी दृष्टि ऊपर की तरफ गई, जहाँ पर एक शहद का छत्ता लटक रहा था मधुमक्खियों का। उस छत्ते को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया, क्योंकि उससे शहद की बूंदें टपक रही थी। और उस सब कुछ भुलाकर उसने अपना मुंह खोल दिया और शहद की बूंदों का आनंद लेने लगा। लेकिन तभी उसने देखा कि जो टहनी को उसने पकड़ा है वो बहुत ही पतली है और उसे एक श्वेत और काला चूहा धीरे धीरे कुतर रहा है, यानी कुछ ही देर में वो टहनी भी टूटकर गिरने वाली है। कहानी पूर्ण हुई। टॉल्स्टॉय ने उस जिज्ञासु व्यक्ति से पूछा, क्या आप समझे? तो उसने कहा, नहीं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। तब उन्होंने उसे समझाया और कहा कि वह हाथी काल था। जो जंगली हाथी था वह काल था, अजगर मृत्यु था, मधु जो चपक रहा था वो जीवन का रस था, और श्वेत और चूहे दिन और रात थे, और इन सब का सम्मिलित नाम ही जीवन है। यानी जीवन में परेशानियां भी आएंगे, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, रात भी आएगी, दिन भी आएगी, लेकिन सबके बीच हमें संघर्षरत रह के, खुश रह करके, हर चीज़ से निजात पाते हुए, उनका सामना करते हुए, प्रभु में आस्था रखते हुए हमें हर दिन को अपने हिसाब से जीना होगा। और हमें ईश्वर का हर दिन जब हम सुबह उठते हैं तो हमें ईश्वर का शुक्रगुजार होना होगा कि हे प्रभु, मैं उन भाग्यशाली लोगों में से हूँ जिसने अगले दिन सुबह होकर के अगली सुबह को देखी है, आंखें खोली हैं, वो आज का दिन फिर से जिएगा। तो इसलिए प्रभु का धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग, लाखों में उनकी संख्या है, जो रात में सोते हैं तो उन्हें अगली सुबह नसीब नहीं होती। तो हमें उस भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम जिस भी धर्म को मानते हो, जिस भी मजहब को मानते हो, ये मैटर नहीं करता, लेकिन हमें भगवान का शुक्रिया, ईश्वर का शुक्रिया, अल्लाह का शुक्रिया, वाहेगुरु का शुक्रिया ज़रूर अदा करना चाहिए। तो दोस्तों, खुश रहिए और ज़िंदगी में सकारात्मकता हमेशा फैलाते रहिए, क्योंकि बी पॉजिटिव और स्टेप फॉरवर्ड। आप कभी भी निराश नहीं होंगे ज़िंदगी से। ये मेरा अपना खुद का अनुभव है। आप जैसा सोचते हैं, आपकी सोचने का तरीका, आपके रहने का तरीका भी वैसा ही हो जाता है। जैसे बूंदें जब तवे पे गिरती हैं तो वो ख़त्म हो जाती हैं, जल की बूंदें, और जब मोती में गिरती हैं तो सीप में गिरती हैं तो मोती बन जाती हैं। तो सोच और संगत, इन दोनों का हमारे जीवन में बड़ा असर है। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।